ही वहाँ जाए। सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत्य मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सूफी बाबा शाकलंदर की मौजूदगी को महसूस करें। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज संवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज संवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत्य मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म बहुत बहुत प्रेम। दिल करता था सुनते रहें, आपके साथ ऐसे ही कीर्तन में शामिल रहें, लेकिन समय की मजबूरी है। तो ध्यान से प्रवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लें। बहुत प्यारे सूत्र हैं, हृदय से सुनना, अगर नोट कर सको तो बहुत अच्छा होगा। जीने के दो तरीके हैं, जीने के दो ढंग हैं। एक है सत्संग, एक है कुसंग। संसारी ऑलमोस्ट कुसंग में जीता है।
और संत जो है वो सदा सत्संग में जीता है। और समझते हैं सत्संग क्या है और कुसंग क्या है। और दो ही तरीके हैं, दुखी होकर जीना और सुखी होकर जीना, यानी आनंदित होकर जीना। पूरी पृथ्वी 700 करोड़ लोग दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, कोई सुखी होकर जी रहे हैं, कोई दुखी होकर जी रहे हैं। अब संग वाले दुखी होकर जीएंगे और सत्संग वाले सुखी और आनंदित होकर जीएंगे, लेकिन पहचान कैसे होगी कि हम कहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहली पहचान है, तो संग क्या है? दृष्टि दूसरे पर है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के पास क्या है, दृष्टि दूसरे पर है, दूसरे की चर्चा है, दृष्टि दूसरे पर है। और सत्संगी क्या करेगा, दृष्टि खुद पर आ गई कि मेरे पास कितना है, गोविंद ने मुझे कितना दिया है। मनुष्य का जन्म दिया है, चेतना पूरी रखी है और सिर पर छत दी है, खाने का इंतजाम किया है, इतने लोग मेरे परिवार के हैं, इतने लोग मुझे प्रेम करने के लिए, इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर भोजन मिल रहा है, इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये सत्संग की पहचान है। क्या पास है इसका एहसास। दूसरा है जो संग में जीते हैं, वो जीने का तल कौन सा है, शरीर है, मन है, विषय है और वकार है। और जो सत्संगी है उसके जीने का तल कौन सा है, निराकार है। ऑलमोस्ट वो निर्विचार अवस्था में स्थित होने के काबिल है, निराकार से उसका नाता जुड़ गया है। जो कसंगी है वो आत्म विस्मरण में जिएगा, दृष्टि उसकी संसार में लगेगी रहेगी, भीतर में खुद का कोई एहसास नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है और आया क्यों हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये कुसंग की पहचान है। और जो सत्संगी है वो आत्म स्मरण में जिएगा। अब आगे जाके आप जब साधना करोगे, बहुत से साधक बैठे हैं, जब आप निराकार के साथ जुड़ जाते हो, ध्यान में प्रवेश करते हो, निराकार के भी बाद जब निराकार आत्मा चैतन्य आत्मा को जान लेते हो, आत्मा के साथ जुड़कर जब कर्म करने का मजा लेते हो, निरंतर आत्म स्मरण में, जिसको साक्षी कहते हैं, तो जीने का मजा आ जाता है। सदा साक्षी वो आत्म स्मरण में जिएगा। सत्संगी जो है वो जो भी मिलेगा बिना शिकायत के साथ स्वीकार करेगा, सदा अहोभाव में जिएगा। और जो कुसंगी है, संसारी है, वो सदा शिकायत में जिएगा। जितना मर्जी मिल जाए वो कहेगा नहीं कम है, धन कम है, पद कम है, जश नहीं है इतना, वो सदा शिकायत में जिएगा। तो जीने के दो ही तरीके हैं, दुखी होकर, सुखी होकर। कुसंग, सत्संग, संसार, निराकार, अहोभाव और शिकायत। आपने देखना आप कहां खड़े हैं, शरीर के तल पर हैं, मन के तल पर हैं, इंद्रियों के तल पर हैं, विषयों के तल पर हैं, वकारों के तल पर हैं, कि भीतर के निराकार के साथ आनंद में जुड़कर सदा आनंद है। तो अब आगे चलते हैं। आपके दुख के 3 कारण हैं। जो आप अब दुखी हो ना, उसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है अभाव। अभाव, जो पास है उसका एहसास नहीं। उससे पूछ के देखना जिसके पास एक टांग नहीं है, आंखें नहीं है, सिर पर छत नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है। गोविंद ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके लिए आपके भीतर अहोभाव नहीं है। अगर अहोभाव में जीना शुरू करो तो दुख विदा हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण क्या है, वर्तमान में ना जीना। हम सदा पास्ट के विचारों में, आने वाले समय की कल्पना में जीते हैं, वर्तमान में तो कभी होते ही नहीं। अगर वर्तमान में और वर्तमान के अनुभव में स्थित हो जाओ, जो अभी हो रहा है उसको अनुभव करो, जस्ट फील। अब अभी आप अपने बेड को फील करो, अभी आप अपने चेयर की जो स्पर्श हो रहा है उसको फील करो, पंखे की हवा को फील करो, मेरी रचना को सुनो, उसको फील करो, इस प्रेम को हृदय पर फील करो, तो तुरंत वर्तमान में आ जाओगे। थोड़ा शरीर को स्थिर कर लो, थोड़ा मन को वर्तमान में ले आओ, पास्ट से, फ्यूचर से मुक्त होकर जब वर्तमान के इस क्षण में आते हो, तो वर्तमान क्षण शाश्वत है, सदा है, और उसमें कोई विचार नहीं है, उसमें आनंद बरसता है, उसमें प्रेम बरसता है, निराकार के साथ नाता जुड़ने लगता है, भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। तो कोशिश करो, आती जाती श्वास को देखो और फीलिंग में जियो। फीलिंग में आप देखोगे तुरंत आप वर्तमान में आ गए। इसमें क्या मुश्किल है,
कोई मुश्किल नहीं, संग में सत्संग में प्रवेश कर लिया। तीसरा है असम्यक दृष्टि, दृष्टि दूसरे पर है, कंपैरिजन विद द अदर, दूसरे के पास क्या है मेरे पास होना चाहिए। संसारी दौड़ है, मोह माया के जकड़ में हम फंस जाते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी बात मुझे लगी। मोह मीन्स पकड़, मोह मीन्स पकड़, और दो किस्म की पकड़ है। अगर मन पकड़ करे, मन पकड़ करे यहां तक कि वस्तुओं की, तो इसका नाम मोह है। कोठी से मोह है, कार से मोह है, पोस्ट से मोह है, धन से मोह है, और इन सब के कारण आप मूर्छित हो। और अगर हृदय पकड़ करे, अब थोड़ी गहरी बात है, अगर हृदय पकड़ करे, दिल पकड़ करे, तो इसका नाम ममता है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरापन इसमें भी है, इसमें भी पकड़ है। और ये ममता और मोह से ही लोभ, इसी से ही क्रोध, इसी से ही अहंकार, इसी से ही ईर्ष्या, इसी से ही द्वेष का पैदा होते हैं। इसी से ये सिलसिला चलता है, विचारों का सिलसिला चलता है। एक शब्द के बाद दूसरा, दूसरे शब्द के बाद तीसरा, और फिर सेंटेंस, और फिर लंबी कड़ी इसके बाद जब चलती है, तो आप इन्हीं विचारों में ग्रस्त होकर ना वर्तमान में रह सकते हो, और आप संग में प्रवेश करते हो। सत्संग आपसे छूट कर जाता है। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर इससे छुटकारा कैसे जिया जाए, छुटकारा कैसे हो? तो ध्यान की डेफिनेशन अगर मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूं, तो सिंपली है कि चित्त की निर्विचार शांत अवस्था का नाम ध्यान है। जब आप तो हो, लेकिन विचारों के बादल सब छंट जाएं, ये अंतर आकाश निर्मल हो जाए, कोई विचार ना हो लेकिन होश पूर्ण हो, कोई आकार का बोध ना हो, कोई मन बीच में ना आए, तो ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। लेकिन विचारों से फिर छुटकारा कैसे हो? प्रश्न से प्रश्न पैदा होता है, और हम इसी से सारे ग्रस्त हैं। आप लोग सब साधना करते हो, मैं सिखवीर देखता हूँ, जपजी साहब पढ़ते हैं, सुखमणी साहब पढ़ते हो, आप चालीसा पढ़ते हो, कोई और मंत्र जाप करते होंगे। क्या आप एक शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, मन की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आप वाकई ही उन शब्दों के साथ, अपने उस गोविंद के साथ या आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं? बीच में तो विचार आ रहे हैं, बीच में ही आपका ध्यान दरवाजे पर है, बीच में ही आप कुछ रसना से बोल भी रहे हैं कि ये करो वो करो, तो ऐसी बंदगी का कोई फायदा हुआ? तो इन विचारों से कैसे मुक्ति हो, इसका तरीका समझो। विचारों से मुक्ति के 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो इतना आसान है कि पूरे विश्व ने, खास तौर पर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया और समझा कि इससे सुंदर तरीका तो हो ही नहीं सकता, यही हमारे लिए ठीक है। मन शांत हो जाता है, विचारों से पार हो जाते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें कमी देखना कि कमी क्या है, लेकिन हम, हमारे साथी ये तरीका अपना रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि इसके कारण उनको ध्यान की अनुभूति हो रही है, विचारों के पार जाने की अवस्था हो रही है। और ये क्या है? किसी नशे का सेवन कर लो, किसी नशे का सेवन कर लो, मन को सुला दो, कॉन्शियस माइंड जो है वो सो गया, और भीतर से थोड़ी आनंद की झलक आने लगी, निर्विचार अवस्था की झलक आने लगी, टाइम के पार हो गए। 2 पैग लगाने के बाद आप कहने लगे गाली कोई नहीं, ये कौन सी प्रॉब्लम है, मामला ही सब सेट हो जाएगा, ये मुझे परवाह नहीं है किसी की। किस चीज ने किया? क्या भीतर से जो जवाब आया? आपने कोई खास क्रिया की? नहीं, कोई क्रिया नहीं की, आपने अपने एक्टिव माइंड को कोई नशे का सेवन करा दिया। और जितना ये ड्रग्स का सिलसिला है, जितना ये शराब का सिलसिला है, जितना भी ये नशों का सिलसिला है, और यहां तक धन का भी नशा है, पद का भी नशा है, जशमान का भी नशा है, और आप इन नशों का सेवन करके आनंद की खोज कर, थोड़ी देर आता है, मैं नहीं कहता कि नहीं आता, बड़ी कार आई, 2-3 मिनट के लिए आप निर्विचार हो गए कि वाह क्या बात है, मेरी इच्छा पूर्ति हुई। अब दूसरे दिन कोई स्क्रैच डाल गया उस पर, और वही दुख का कारण बन गई। एक पोस्ट मिली, लड्डू बांटे, अगले दिन टर्मिनेशन, सस्पेंशन हो गई, वही पोस्ट आपके लिए सुसाइड का कारण बन गई। एक प्रेम जीवन में घटित हुआ, आप मूर्छित होकर उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि बस उसके स्वभाव कोई सूझता ही नहीं, और ब्रेकडाउन हो गया, और फिर सुसाइड, गले में रस्सा डाल लिया। क्या ये तरीका आपको निर्विचार अवस्था में जाने के लिए उपयोगी है कि किसी नशे का सेवन किया जाए? तो इसको नेवर, इट कैन बी नेवर रिकमेंडेड।
दूसरा तरीका लोगों ने अपनाया, कुछ बुद्धिजीवी पैदा हुए, कुछ जिज्ञासु पैदा हुए, उन्होंने एक तीसरे तरीके का आजाद किया और उसको ध्यान कहना शुरू कर दिया। इसका नाम है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अपनी चेतना को किसी एक बिंदु पर टिका दो, फूल पर टिका दो, सूर्य पर टिका दो, गुरु के मखार बंद पर टिका दो, चंद्रमा पर टिका दो, कहीं भी टिका दो, निरंतर चेतना वहां पर टिकाकर एक बिंदु पर रखो। 10 मिनट के बाद ज्यादा से ज्यादा, इसको त्राटक कह लो, इसको कंसंट्रेशन कह लो, आपकी निर्विचार अवस्था हो जाएगी, हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और अंदर से एक गहरी हल्की सी शांति भी आने लगेगी और मजा भी आने लगेगा। अब इसमें कमी देखो, आपकी चेतना 100% उस दृश्य पर लगी हुई है और आप मात्र एक दर्शक हो। दर्शक मीन आत्म विस्मरण से दृश्य में उलझा हुआ व्यक्ति है। अब दान की जगह एक कैंडल आ गई, अब किसी के चेहरे, प्रेमिका के चेहरे की बजाय किसी गुरु का चेहरा आप ले आए, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आत्म विस्मरण के साथ दृश्य में इतनी इन्वॉल्वमेंट आपने कर ली, चेतना एक बिंदु पर टिक गई, सब बिंदुओं से समेट कर निर्विचार अवस्था भी हो गई। लेकिन ऐसी निर्विचार अवस्था को क्या करना जिसमें आत्म स्मरण ही नहीं है? सो इट इज नॉट ए मेडिटेशन, इट इज नॉट ध्यान। फिर ध्यान क्या है? ऐसी अवस्था जब होश पूर्ण हो, आपका निराकार के साथ नाता जुड़ जाए, आप निरंतर उसके प्रति जागे रहो और विचारों के बादल छट जाएं, आप तो हो, मात्र आपका होना रह जाए, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। यानी विचार से निर्विचार की यात्रा, आकार से निराकार की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, अन्न से ब्रह्म की यात्रा, शैल से शिव तक की यात्रा का नाम ध्यान है। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा हो जाएगा। ध्यान करने के लिए हमें किसी टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, टेक्निक की, जिसको विधि बोलते हैं, ध्यान विधि बोलते हैं। लेकिन लोगों ने ध्यान विधि को ध्यान समझ लिया कि 4 चरण कर लिए हैं, 5 चरण कर लिए हैं, अब ये ध्यान है। नहीं, ध्यान एक अवस्था है, ध्यान एक स्थिति है, ध्यान में हुआ जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। जो आप करते हो वो ध्यान विधि है। ध्यान विधि के अलग अलग चरण हैं। एक ने किया वो तन के पार ले गया, दूसरी आपको मन के पार ले गई, तीसरी आपको हृदय के भी पार ले गई, और निराकार के साथ जब आपका नाता जुड़ गया, वहां कोई विचार नहीं है, अकारण खुशी है, प्रफुल्लता है, उसी का नाम आनंद है, और जन्म जन्मांतरों से हमारी वही तलाश। और आज हम जिस माध्यम की चुन की है जिसकी, वो बहुत ही सरल है, लेकिन करने का तरीका नहीं आता। इसका नाम है कीर्तन। कीर्तन, कीर्तन के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला है कि आप गाते हैं, आप गाते हैं। गाते हुए क्या आप विचार कर सकते हैं? क्या कभी इसका प्रयोग करना, गाना भी और साथ में सोचना, क्या संभव है? क्या थोड़ा बहुत सिर तो हिलाओ, संभव है क्या? नहीं संभव, विचार नहीं आएंगे, निर्विचार अवस्था होगी। सिंपल गाने से, फिल्मी गीत गाओ, बाथरूम में गाओ, ड्राइंग रूम में गाओ, गाओ, ये कीर्तन में प्रवेश हो रहा है आपको। जब आप गा रहे हो तो विचार नहीं है। दूसरा, अब खड़े हो गए, नृत्य भी करो गाने के साथ। अब नृत्य भी कर रहे हो, गा भी रहे हो, अंदर से ऊर्जा जागरण भी हो रही है, सूक्ष्म भी एक्टिव हो गई, आज्ञा चक्र पर वो ऊर्जा निरंतर प्रवाह कर रही है, सहस्रार पर वो दस्तक दे रही है, आनंद की यम यम वर्षे अमृत धारा हो रही है। तो अब क्या विचार आएंगे? साथ में आनंद आने लगेगा, मस्ती छाने लगेगी। और तीसरा एक और चरण है, इसका एक और पार्ट है, इसको कहते हैं ताली बजाना। ताली बजाना, जब ताली बजाते हो तो हाथों के सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स के, खासतौर पर पिनियल ग्लैंड के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और मेलाटोनिन एक ऐसा रसायन आपके अंदर पैदा होता है जो आपको अनंत ब्लिसफुल और डिवाइन फीलिंग में ले जाता है, निर्विचार में ले जाता है, होश प्रगाढ़ होने लगती है। और उसके बाद जम कर करो, नचना भी इबादत बन जाता, नचने दा अगर चज होवे। और ये है चज, जो 3 बातें मैं कह, आत्म स्मरण के साथ गा रहे हैं, आत्म स्मरण के साथ नाच रहे हैं, आत्म स्मरण के साथ ताली बजा रहे हैं, फीलिंग में हैं, आसपास का भी बोध है, लेकिन पूरी मस्ती में वो जो उत्सव हो रहा है वो आपको अब महा उत्सव में ले जाएगा। बस अब आपके लेटने की जरूरत है, शरीर शिथिलीकरण में चले जाएगा। खुद को हम एडवाइस करेंगे कि हे शरीर, अब तू मेरा थोड़ी देर कहना मान,
मैंने तेरी आज तक मानी है, मन की आज तक मानी है। जो तूने कहा मैंने खिलाया है, जो तूने कहा मैंने पहनाया है। अब आधा घंटा मैंने कहीं अंदर यात्रा करनी है, तुम मेरा साथ दो। तो शरीर आपका साथ मानेगा, मन आपका मित्र हो जाएगा, मन को मन की खुराक मिलेगी, वो उस सिंहासन पर बैठ जाएगा और आप निर्विचार अवस्था, निराकार अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, जिसको ध्यान कहते हैं। तो ये कीर्तन हम करेंगे, जमकर करेंगे। आज खड़े होकर करना पड़ेगा, इसलिए बेस्ट ये है कि थोड़ा बिस्तर को थोड़ी दो अपना छुट्टी, और जो ईयर प्लग लगा रखे हैं वो निकालने पड़ेंगे। स्पीकर फोन कर लो, क्योंकि नाचना है, या फिर अगर का मोबाइल आपका पॉकेट में डाला जा सकता है तो वो चलो आपकी इच्छा, लेकिन इस म्यूजिक के साथ हमने जमकर नृत्य करना है। तो इसी का शुरुआत करते हैं कीर्तन ध्यान की। अमोल जी लगाएं, सभी मित्र खड़े हो जाएं और संगीत के साथ नाचना शुरू करें। आप अपने घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से आपको कोई नहीं देख रहा, और मेरी तो मैं तो आपका अपना हूँ, तो जो नाचते गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो।